हेलो दोस्त, स्टडी टू एवरीडे जीएस में आप लोग के मोस्ट वेलकम स्वागत है। ठीक है, और सब बताइए। मेरा वीडियो को पूरा देखा कीजिए। आप लोग पूरा देखते नहीं हैं और पूरा नहीं देखते हैं, पूरा देखिए। आप वीडियो देखिएगा तो उससे फ़ायदा ही मिलेगा। तो बहुत सारा किताब से हम लोग लाते हैं, जो 2-3 किताब के मिला के वहाँ से लाते हैं। जो सवाल रिपीटेड करता है, जो पूछा हुआ सवाल रहता है, उसी को लाते हैं ताकि आप लोग के दिक्कत ना हो सके। ठीक है, जो भी लाइए, आप अगर वीडियो देखते हैं तो आपको फ़ायदा ही होगा, इससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है। आप अगर एग्जाम देते हैं तो, अगर नहीं भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। आपको ये तो पता चला कि भारत में अंग्रेज लोग या फिर मुसलमान लोग किस तरह से आक्रमण किए, कैसे आए गए, क्या कौन कौन सा जो हमारे देश में धरोहर था उसको लूटे पाटे, क्या ये सब तो जानकारी मिलेगा। तो हम लोग कल ये बताए थे गौरी वगैरह, और भी जो मोहम्मद कासिम वगैरह के बारे में बताए थे कि कब आक्रमण किए, कैसे कि सोमनाथ मंदिर को लूटे। तो ये पार्ट 2 आ जाएगा, क्योंकि ये उसमें नहीं हो पाया पूरा। ठीक है, समय लग गया और उतना अच्छा से नहीं बता पाए। तो आज हम लाए हैं पार्ट 2 जो कि और आगे चलेगा। फिर इसके बाद लाएंगे गुलाम वंश के, फिर धीरे धीरे आ जाएगा। 4-5 दिन में ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर आएगा नया। ठीक है, फिर आ जाएगा आपको मुग़ल सल्तनत वाला। तो आप लोग देखिए, पूरा देखिए। देखने के बाद आपको फ़ायदा ही करेगा। और नया साल आने वाला है तो कुछ नया कीजिए जो आपके भविष्य के लिए बेहतर हो, बेस्ट हो, जो आपके ज़िंदगी में कुछ अलग करने का जोश और जुनून लाए। क्या कुछ पढ़ लिख के अच्छा कीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक, आप लोग वीडियो को पूरा देखा कीजिए, दूसरे के साथ शेयर कीजिए। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और लास्ट तक वीडियो देखिए और कमेंट भी किया कीजिए। क्या तो आज हम लोग चलेंगे मध्य एशिया में आए। तो मध्य एशिया में गौरी आए। तो गौरी कब आए? तो गौरी जो आए कि फिर 1192 उत्तर भारत में पूरा अधिकार कर लिए। तो उत्तर भारत में पूरा जब अधिकार कर लिए, ठीक है, तो आज मध्य एशिया से गौरी कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। गौरी का पूरा नाम बहुत एग्जाम में पूछता है कि गौरी का पूरा नाम क्या था। तो सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। ठीक है, सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी इनका पूरा नाम था। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि मध्य एशिया के शासक, यानी जो मध्य एशिया से आए थे, कौन आए थे? तो सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। तो गौरी का यानी यहाँ पे आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि मध्य एशिया से आने वाले शासक, मध्य एशिया से आने वाले शासक, मुस्लिम शासक। ठीक है, मुस्लिम शासक, तो मुस्लिम शासक क्या हो, कौन हो जाएंगे? तो गौरी। ठीक है, कौन हो जाएंगे? गौरी। तो गौरी जो होंगे उनका गौरी हो जाएंगे। ठीक है, गौरी। और गौरी का पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो गौरी का आपका पूरा नाम क्या हो जाएगा? सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। ठीक है, सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। गौरी। ठीक है, सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। गौरी का पूरा नाम सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। और ये गौरी जो थे वो भारत में सबसे पहले आक्रमण किए थे। तो मोहम्मद गौरी सबसे पहले कब आक्रमण किए थे? तो 1175 में। ठीक है, 1175 में मुल्तान पर किए थे। ठीक है, तो गौरी भारत पर प्रथम बार आक्रमण। ठीक है, आक्रमण कब किए थे? तो 1175 में। 1175 में। ठीक है, 1175 ईस्वी में मुल्तान पे किए थे। ठीक है, मुल्तान पे। ठीक है, मुल्तान पे किए थे 1175 में। ठीक है, और मुल्तान पे करने के बाद फिर तुरंत किए 1178 में। ठीक है, और 1178 में किसके विरुद्ध किए थे? तो 1178 में भीम सेकंड के विरुद्ध किए थे। ठीक है, 1178 में भीम सेकंड के विरुद्ध किए थे, जो कि गुजरात में किए थे। ठीक है, 1178 में, यानी दूसरी बार आक्रमण कब किए थे? तो ये किए थे दूसरी बार आक्रमण 1178 ईस्वी में। ठीक है, 1178 ईस्वी में दूसरी बार 1178 ईस्वी में आक्रमण किए थे। तो ये किए थे भीम सेकंड, यानी भीम सेकंड के विरुद्ध। भीम सेकंड के विरुद्ध किए थे। ठीक है, तो भीम सेकंड के विरुद्ध जब किए थे तो जो भीम सेकंड थे वो किसका? मोहम्मद गौरी को हरा दिए थे। और ये पहला शासक था जो मोहम्मद गौरी को हराया, यानी भारत में ही पहली बार हारे थे। ठीक है,
जब हारे तभी यहाँ से चले गए थे, ठीक है। जाने के बाद फिर वो दोबारा से आक्रमण किए भारत पे। तो दोबारा से जब आक्रमण किए भारत पे, ठीक है, तो जब दोबारा से आक्रमण किया यानी पराजय हुए, तो दूसरा बार क्या 1191 में, जिसको बोला जाता है तराइन के प्रथम युद्ध, ठीक है। तो तराइन के प्रथम युद्ध भी बहुत बार पूछता है, यानी सेकंड में आपको बोलते हैं कि तराइन का प्रथम युद्ध तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में, ठीक है, ईस्वी में हुआ था। 1191 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। जब 1191 ईस्वी में हुआ था तो किसके किसके बीच? तो शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, ठीक है। युद्ध हुआ था किसके किसके बीच? तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि युद्ध जो हुआ था वो शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, यानी शॉर्ट में आप कह सकते हैं गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, ठीक है, कि मध्य हुआ था, के मध्य, ठीक है। जब ये दोनों के मध्य हुआ युद्ध, तो युद्ध जब हुआ तो दोनों तरफ से हुआ, तो जो प्रथम जो युद्ध हुआ यानी तराइन का प्रथम युद्ध, इसमें कौन हारे थे? इसमें हारने वाले कौन थे? तो इसमें हारने वाले गौरी थे। गौरी जब हारे तो फिर ये चले गए, ठीक है। और ये कुछ दिन के बाद दोबारा से आए, ठीक है। जब कब आए थे? 1192 यानी साल भर के बाद तो युद्ध कर लिया, ठीक है। तो इसमें कौन हारे थे? इसमें पराजय हुए गौरी, यानी विजयी हुए जब पृथ्वीराज चौहान। तो पराजय कौन हुआ? पराजय, ठीक है। विजयी किनका हुआ? विजयी हुआ आपको पृथ्वीराज चौहान को, पृथ्वीराज चौहान का विजय हुआ, ठीक है। विजय किनका? पृथ्वीराज चौहान का। और हार गए कौन? मोहम्मद गौरी हार के चले गए भारत से, ठीक है। ये मुस्लिम लोग बहुत आक्रमण करते थे, ठीक है, बार बार आक्रमण करते थे। भारत में ऐसा चीज़ें था जो कि सोने की चिड़िया इसको क्यों कहा जाता था? क्योंकि यहाँ पे मतलब कोई भी चीज़ को आसानी से किया जा सकता था, मतलब यहाँ पे पैदा होता था जो दूसरे देशों या फिर दूसरे जगह पे नहीं होता था। और यहाँ पे होने की वजह से उनको बुला कर लूटते थे। भारत में आकर वहाँ रहना नहीं चाहते थे, ठीक है, वहाँ से यहाँ से लूट कर अपने प्रदेश यानी अपने देश में ले जाना चाहते थे, ठीक है। तो ये विजयी हुए, ठीक है, और ये गौरी हार गए, ठीक है। और फिर पुनः यानी तराइन के दूसरा युद्ध, यानी आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि तराइन, ठीक है, तराइन का द्वितीय युद्ध, यानी द्वितीय युद्ध हुआ। युद्ध कब हुआ? द्वितीय युद्ध हुआ 1192 में, ठीक है, 1192 ईस्वी में। अब इसमें कौन विजय हुआ? तो जब ये 1192 में हुआ तो इसमें जो हुआ तो इसमें गौरी जीत गए, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच ही हुआ, तो इसमें कौन जीत गए? तो इसमें जीत गए पृथ्वीराज चौहान हार गए और गौरी जीत गए। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि गौरी और सेकंड वाला में भी गौरी और पृथ्वी के बीच हुआ था। गौरी और पृथ्वीराज, ठीक है, चौहान के मध्य हुआ, ठीक है। जब इसके दोनों के बीच मध्य हुआ युद्ध, तो युद्ध होने के बाद फिर कौन जीत गए? तो पृथ्वीराज चौहान क्या हो गए? हार गए। तो पराजय किसका हुआ? ठीक है, पराजय हुआ ये पृथ्वीराज चौहान को, पृथ्वीराज, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान को पराजय हुआ, ठीक है, पराजय पृथ्वीराज चौहान को हुआ। जब यहाँ पे उनका पराजय हुआ तो फिर क्या किसका शासक आएगा? गौरी को। और उत्तर भारत में प्रथम मुस्लिम शासिका यानी फिर शासन करने वाले कौन बन गए? गौरी बन गए, ठीक है। तो इनको बोल सकते हैं कि 1192 में जो फिर मुल्तान पर यानी भारत पर जीत हासिल की, यानी उत्तर भारत पर जीत। तो उत्तर भारत पर जीत हासिल करने, अच्छा, इसके पहले भी जीते थे लेकिन उस जीत को वैल्यू नहीं, क्योंकि इसके बाद फिर मुसलमान लोगों के शासन बढ़ता गया, ठीक है, बढ़ता गया। इतना इनका गौरी आए, फिर गुलाम आए, फिर इल्तुतमिश, फिर ये आते रह गए, ठीक है। तो यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान को हुआ विजय, ठीक है, पराजय हुआ, हार हुआ और गौरी जीत गए, ठीक है, गौरी का विजय हुआ।
तो जब गौरी के विजय हुआ यहाँ पे, तो गौरी पर विजय के बाद फिर क्या किए, जब विजय हुआ तो यहाँ से फिर अपना शासन करना शुरू कर दिए। ठीक है, तो जब शासन करना यहाँ पे शुरू कर दिए तो फिर एक और युद्ध हुआ। ठीक है, एक और, ये सब जितना भी जो है ना ये बार बार पूछता है और रिवाइज करना बहुत जरूरी है। जब रिवाइज आप नहीं कीजिएगा तो फिर वहाँ पे एग्जाम में कन्फ्यूजन हो जाता है, दिक्कत हो जाता है। तो आपको कुछ नहीं, आप दिमाग सुनिए और लिखने की कोशिश कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप 2-3 बार लिखिए, एक बार लिखिए, फिर लिखिए, फिर लिखिए। अगर आप 2-3 बार लिखते हैं, ऐसा 2-3 बार करते हैं तो फिर आपको परमानेंटली दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, जो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा किसी तरह के। ठीक है, इसके बाद फिर तराइन के प्रथम युद्ध, फिर चंदावर के युद्ध हुआ। ठीक है, चंदावर के युद्ध में, चंदावर युद्ध कब हुआ था, तो 1194 में। उसमें किसका विजय हुआ था, तो उसमें इनका ही विजय हुआ था, यानी गौरी का, मोहम्मद गौरी का। और जब गौरी के विजय हुआ तो हराए किसको, तो हराए थे, किसको हराए थे, तो इसमें हराने वाले, ठीक है, जब मोहम्मद गौरी को विजय हुआ तो 94 में किसको, यानी कन्नौज के शासक कौन थे, तो कन्नौज के शासक आपको चंद्र बदाई को हराए। कन्नौज के जयचंद को हराया गया। ठीक है, किसको हराए थे, जयचंद के। जयचंद कहाँ के शासक थे, तो ये थे यहाँ के कन्नौज के। ठीक है, तराइन के यानी चंदावर के युद्ध, यानी इसको बोल सकते हैं कि आप चंदावर का युद्ध, युद्ध कब हुआ, चंदावर का युद्ध हुआ 1194 ईस्वी में। ठीक है, 1194 से चंदावर का युद्ध हुआ। ठीक है, तो ये किसके किसके बीच हुआ, तो ये चंदावर का जो युद्ध हुआ ये हुआ पृथ्वीराज चौहान यानी कन्नौज, कन्नौज 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 और किसके बीच, तो कन्नौज के शासक, कन्नौज के शासक कौन हुए, तो जयचंद हुए। ठीक है, कन्नौज के जयचंद, कन्नौज के जयचंद और गौरी के मध्य हुआ। ठीक है, कन्नौज के शासक और ये जयचंद के भी अति, कन्नौज के शासक कौन थे उस टाइम, तो जयचंद थे। तो जयचंद के और इनके यानी पृथ्वी अति गौरी के मध्य युद्ध हुआ। कौन, चंदावर के युद्ध। जब चंदावर के युद्ध कब हुआ, तो 1194 में। ठीक है, 1194 ईस्वी में हुआ, जिसमें ये इनका जीत हुआ, पृथ्वीराज यानी जयचंद को पराजय कर दिया। जयचंद को पराजय हुआ, यानी यहाँ पे जयचंद का पराजय हुआ, जयचंद का पराजय जय हुआ। और जब यहाँ से इनका गौरी का जब विजय हुआ, जब यहाँ से मतलब ये क्या किए कि अपना शासन राजपाट शुरू कर दिए, तो फिर इनका मनोबल बढ़ते गया। ठीक है, जब यहाँ से बढ़ते बढ़ते चला गया, और देखिए एक और इसमें बहुत अच्छा पॉइंट लिखता है, क्वेश्चन अराइव होता है कि जो मतलब बार बार एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी जो थे, तो जब मोहम्मद गौरी के एक बहुत अच्छा ये मतलब ये इनका एक सिक्का चलाए थे। ठीक है, जो सिक्का चलाए थे मोहम्मद गौरी, ये लक्ष्मी, जब सिक्का चलाया था तो 2 तरफ था, तो एक तरफ लक्ष्मी की फोटो यानी एक तरफ लक्ष्मी की मूर्ति बना हुआ था और दूसरी तरफ कलमा। ठीक है, तो ये भी पूछता है कि मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की क्या प्रतिमा बना हुआ था। यानी यहाँ पे आप कर सकते हैं कि किसका, गौरी के द्वारा, गौरी के द्वारा सिक्कों पर एक तरफ लक्ष्मी, एक तरफ लक्ष्मी की आकृति, यानी फोटो भी बोल सकते हैं या आकृति बना था, और दूसरे तरफ कलमा। ठीक है, दूसरे तरफ क्या था, कलमा यानी फिर इसको अथी में बोल सकते हैं, उर्दू में कलमा को क्या बोल सकते हैं आप, यानी खुदा हुआ था, कलमा खुदाया हुआ था। ठीक है, दूसरी तरफ क्या, कलमा खुदाया हुआ था। ठीक है,
और देखिए ये बहुत बार पूछता है, ये पूछता है कि कौन ऐसा मुस्लिम शासक थे जिसने अपने सिक्का पर लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी की आकृति बनवाए थे या फिर फोटो बनवाए थे, तो ये हो जाएंगे मोहम्मद गौरी। ठीक है, और मोहम्मद गौरी का पूरा नाम, यानी पूरा नाम क्या हो जाएगा, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। ठीक है, देखिए और मोहम्मद गौरी। और देखिए एक और पूछता है कि बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी का पूरा नाम बहुत लंबा है। ठीक है, ये बख्तियार खिलजी का पूरा नाम आपको हो जाएगा इख्तियाउद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो देखिए अब इसके बाद फिर आया बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने जब भारत पे आक्रमण किए थे तो ये भी 1193 से लेकर 1202 तक आक्रमण किए थे। तो ये भारत में सर्वप्रथम, यानी बिहार में और बंगाल में पहली बार जब क्या किए थे तो ये आक्रमण किए थे, तो ये भी पूछता है। ठीक है, आपको ये दिखा, बख्तियार खिलजी का पूरा नाम क्या हो जाएगा, तो बख्तियार खिलजी का हो जाएगा तो इख्तियारुद्दीन। ठीक है, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बख्तियार खिलजी। इख्तियारुद्दीन। ठीक है, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन कासिम। इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। ठीक है, ये बख्तियार खिलजी, यहीं पे हम लोग ज्यादातर कर देते हैं कि बख्तियार खिलजी। तो बख्तियार खिलजी के कभी कभी नाम पूछ देता है। ठीक है, तो बख्तियार खिलजी का कभी कभी नाम पूछेगा तो क्या होगा, तो इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। ठीक है, ये भारत पे आक्रमण किए थे, क्योंकि देखिए मुस्लिम के इतना लंबा लंबा नाम रहता है ना कि आपको बोलने और फिर लिखने बड़ी मतलब अजीब सा लगता है। ठीक है, तो इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन, ठीक है, बख्तियार खिलजी थे। तो ये बिहार में सबसे पहले आक्रमण किए थे। तो कब आक्रमण किए थे, तो ये आक्रमण किए थे, ठीक है, ये आक्रमण किए थे 1193 से। ठीक है, बिहार में। तो 1193 से अब जब बिहार में आक्रमण किए तो उस टाइम में जो बिहार का मतलब प्रमुख था जगह, उस चीज़ को नष्ट कर दिए। नष्ट क्यों किए, क्योंकि ये चाहते थे कि बिहार में नष्ट हो जाए सारा। ठीक है, तो ये इन्होंने नष्ट कर दिया था। ये इनका जो शासन काल था बिहार में जब आए तो 1193 से लेकर 1202 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है, नालंदा को विध्वस्त कर दिए। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे ये कर सकते हैं, बख्तियार खिलजी 1193 से, ठीक है, 1193 ईस्वी से 1193 ईस्वी से, ठीक है, लेके 1203 तक। ठीक है, 1202 है। ठीक है, 1202 तक मतलब किए, 3 भी आप कर सकते हैं, 1202 ईस्वी तक किए। ठीक है, इस बीच में बिहार में आक्रमण किए। जब बिहार में आक्रमण किए तो बिहार में सबसे पहले आक्रमण कब किए थे, जहाँ पे उधमपुरी विश्वविद्यालय के स्थापना ने राजधानी बनाया। ठीक है, तो ये किए थे 1193 बिहार में किए, बिहार में आक्रमण किए। ठीक है, जब बिहार में आक्रमण किए, ठीक है, जब आक्रमण किए तो उस टाइम जो बिहार में था, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिए, उधमपुरी को, मतलब जो धरोहर था उसको पूरी तरह विनाश कर दिए। अब विनाश करने के वजह से ये बिहार में पहली बार आक्रमण था। ये तुर्कियों थे जो अरबी, ठीक है, बिहार में 1100 और रियल में जब अथी किए थे, जब मतलब आक्रमण किए थे तो वो किस टाइम किए थे, 1198 में। ठीक है, बिहार में ये एक्चुअल 1198 में किए थे, 1198 ईस्वी में बिहार में। ठीक है, 1198 बहुत बार पूछता है कि बिहार में कब आक्रमण था, 1198 डेट उतना नहीं, लेकिन ये किए, विनाश कर दिए पूरे अथी को, बिहार को। ठीक है, जब बिहार का विनाश कर दिए हैं तो फिर देखिए 1193 नालंदा एवं विक्रमशिला के तहस नहस करके उधमपुरी अपने राजधानी बनाए थे। ठीक है, तो नालंदा, ठीक, देखिए क्या क्या चीज को विनाश किए, तो विनाश में आ जाएगा आपको, विनाश में देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, में आपको आ जाएगा नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नहस तहस कर दिया। ठीक है, क्या किए, ठीक है, नहस तहस कर दिए। ठीक है, नहस तहस कर दिए। जब नहस तहस कर दिए तो
जब नहस तहस कर दिया नालंदा विक्रमशिला के, और फिर देखिए ये फिर अपनी राजधानी को उधमपुरी कर दिए, ठीक है। अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर दिए, अथी मतलब राजधानी को उधमपुरी, ठीक है, उधमपुरी राजधानी को कहाँ स्थानांतरित कर दिए, तो राजधानी को उधमपुरी कर दिया, ठीक है, उदंतपुरी, ठीक है, राजधानी कहाँ कर दिए, उदंतपुरी। उदंतपुरी कर दिया, अपनी राजधानी को कहाँ के, उदंतपुरी में कर दिया, ठीक है। जब उदंतपुरी में अपनी राजधानी को कर दिए, कब किए थे, 1198 में, ठीक है, कब किए थे, 1198 में, 1198 में, ठीक है, दिख रहा है, हाँ 1198 में कर दिए, ठीक है। अब ठीक है देखिए, और फिर इसको थोड़ा सा अथी करके और करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो और आगे देखिए, ठीक है, आप लोग दूसरों के साथ शेयर कीजिए, शेयर नहीं करते हैं सब्सक्राइबर बढ़ाइए, ठीक है। वीडियो लगे अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, और अच्छा वीडियो लाते हैं। सब सवाल जो है ना बहुत चुनिंदा है, बहुत सारे एग्जाम में पूछता है बार बार, ठीक है। आप लोग देखा कीजिए इसको, ठीक है, और दूसरों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। देखिए अब आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए जब 1198 से लेके, ठीक है, 1203 तक जो आक्रमण किए तो वो बंगाल पर भी आक्रमण किए, ठीक है, मध्य बंगाल पर भी आक्रमण किए। तो मध्य बंगाल पर जब आक्रमण किए तो उस टाइम बंगाल के शासक कौन थे, तो लक्ष्मण सेन थे, ठीक है, लक्ष्मण सेन बंगाल के शासक थे, ठीक है। तो यहाँ से एक ये भी लिख सकते हैं कि 1198 ईस्वी से लेके 1203 तक, 3 ईस्वी तक जब आक्रमण किए, यानी बंगाल में, बिहार बंगाल पर आक्रमण किए, ठीक है, आक्रमण किए। तो बंगाल के शासक उस टाइम कौन थे, तो बंगाल के शासक कौन थे, लक्ष्मण सेन, ठीक है, बंगाल के शासक कौन थे, लक्ष्मण सेन, ठीक है, बंगाल के शासक कौन थे, लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन थे। ये बहुत बार पूछता है कि जब बख्तियार खिलजी बिहार अति बंगाल पे जब आक्रमण किए थे तो उस टाइम बंगाल के शासक कौन थे, तो लक्ष्मण सेन। अच्छा, लक्ष्मण सेन एक हिंदू शासक थे, लेकिन वो ऐसा शासक थे कि बिना उनसे लड़े अपने आप को घोषित भाग गए थे, ठीक है। जब भाग गए तो अपने आप को सरेंडर कर दिए, ठीक है, क्योंकि बख्तियार खिलजी का इतना तहस नहस कर दिए थे कि उनका भागना पड़ा, और भागने की वजह से वो अपने बंगाल को खो दिए। जब बंगाल को उन्होंने जब आक्रमण कर दिया, ठीक है, तब उसी टाइम बख्तियार खिलजी ने अपनी राजधानी को लखनौतिया स्थापित कर दिया। तो उस टाइम के बाद फिर बंगाल बख्तियार खिलजी की राजधानी कहाँ हो गया, तो लखनौतिया, ठीक है, बख्तियार खिलजी की राजधानी कहाँ हो गया, तो बख्तियार खिलजी की राजधानी लखनौतिया इसको बोल सकते हैं, ठीक है। कहाँ हो गया बख्तियार खिलजी की राजधानी, तो लखनौतिया, ठीक है, लखनौतिया राजधानी हो गया, ठीक है, लखनौती। इस बार पूछा कि बख्तियार खिलजी की राजधानी कहाँ थी, तो लखनौतिया ठीक है, बख्तियार खिलजी की राजधानी कहाँ थी, लखनौतिया। अब आपको कुछ थोड़ा सा एक टिप बता देते हैं। तो देखिए जैसे हिंदू भारत को कहने वाला सबसे पहले कौन थे, यानी हिंदू भारत की किसने संदर्भित किया था, यानी शब्द से, तो इन्होंने अरबों ने किया था, ठीक है। हिंदू कहने वाले यानी हिंद कहने वाले प्रथम थे, कौन थे, तो प्रथम आ जाएंगे आपको अरबों ने कहा था, ठीक है, प्रथम बार किसने कहा था, तो अरबों ने कहा था, ठीक है, अरबों ने कहा था, ठीक है, अरबों ने कहे थे। अच्छा देखिए ये हिंद का क्यों कहते, तो अरबों ने सबसे पहले मध्य एशिया से था जो इन्होंने हिंद, ये बार बार पूछता है कि हिंद कहने वाले या फिर हिंदू कहने वाले सबसे पहले कौन थे, हिंदू शब्द का प्रयोग करने वाले सबसे पहले अरबों थे, ठीक है, हिंदू शब्द भी बोल सकते हैं, हिंदू शब्द का प्रयोग करने वाले सबसे पहले अरबों थे, ठीक है। इस चीज को ध्यान से देखिए, सुनिए, ठीक है। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण करने वाले, भारत में जो सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण करने वाले अरबों ने किए थे, ठीक है। कहाँ से आए थे, तो अरबों ने किए थे, ठीक है, मुस्लिम आक्रमण, ठीक है, ठीक है, सर्वप्रथम किसने किए थे, अरबों ने। तो यानी भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण करने वाले कौन थे, भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण करने वाले
करने वाले कौन थे? करने वाले आपको कौन हो जाएंगे? तो मुस्लिम आक्रमण करने वाले कौन हो जाएंगे? सबसे पहले तो अरबों ने ही किए थे, ठीक है। अरबों ने किए थे। अरबों से कौन आए थे? अरबों से मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण किए थे, ठीक है। तो इनको बोल सकते हैं मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम, ये सब हम कल भी बताएं, लेकिन आज थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देते हैं, ठीक है। जो ये मुख्य सवाल है वो आपको रिवाइज करवा देते हैं, ठीक है। देखिए, चंदेल शासक जो थे वो महमूद गजनी से पराजित नहीं हुए थे, ठीक है। चंदेल शासक ऐसा थे जो शासक थे जो महमूद गजनी से पराजय नहीं हुए थे। तो ये एक थे विद्याधर। देखिए, चंदेल शासक जो थे मोहम्मद गौरी से पराजय नहीं हुए थे। तो ये कौन मोहम्मद एक हिंदू शासक थे, तो विद्याधर थे, विद्याधर, ठीक है। मोहम्मद गौरी एक हिंदू शासक से पराजय नहीं हुए थे, ठीक है। यानी जो मोहम्मद गौरी थे, जो हिंदू शासक से पराजय नहीं हुए थे, ठीक है। यानी हिंदू शासक से पराजय नहीं हुए थे, हिंदू शासक से पराजय नहीं हुए थे, ठीक है। तो वो कौन थे? विद्याधर थे, ठीक है, विद्याधर राव। अच्छा, विद्याधर जो राव थे वो किस वंश के थे? तो ये आपको आ जाएंगे चंदेल वंश के थे, ठीक है। किस वंश के थे? यानी चंदेल वंश के थे, ठीक है। चंदेल वंश के थे, तो क्या? विद्याधर, ठीक है। विद्याधर चंदेल वंश के शासक थे जो कि मोहम्मद गौरी से पराजय नहीं हुए थे, और इन्होंने इनको पराजय कर दिया था, ठीक है। ये बहुत बार पूछता है, ठीक है। और देखिए, मोहम्मद गौरी ने सोमनाथ मंदिर को जब मोहम्मद गौरी जब तोड़ दिया पूरी तरह, तो इसको पुनर्निर्माण कौन शासक ने किए थे? तो सोमनाथ मंदिर को पुनर्निर्माण करने वाले, ठीक है, सोमनाथ मंदिर को पुनः निर्माण करने वाले शासक, ठीक है। देखिए, ये सोमनाथ मंदिर को जब किसने पूरी तरह तोड़ दिया था? तो गौरी ने, मोहम्मद गौरी ने। तो इसको पुनर्निर्माण कौन किए थे? तो जो वो पूरा पुनर्निर्माण किए थे भीमदेव प्रथम। इनका पुनः दोबारा से निर्माण किए थे कौन? तो भीमदेव प्रथम, ठीक है। भीमदेव प्रथम सोमनाथ मंदिर को पुनः निर्माण किए, यानी पुनः उसको मरम्मत करवा के बनवाए, ठीक है। बनवाने वाले थे, ठीक है। और मोहम्मद गौरी ने जयचंद को तराइन के युद्ध में हरा दिया था। ये भी पूछता है बार बार कि ठीक है, मोहम्मद गौरी ने किसे हरा दिया था? तो मोहम्मद गौरी ने तराइन के युद्ध का हुआ था 1194 में, किसे हरा दिया था? तो किसे हरा दिया था? जयचंद को हरा दिया था, ठीक है। ये सब है, आज इतना खत्म हो गया, ठीक है। आज खत्म हो गया, और कल से जो लाएंगे वो गुलाम वंश से लाएंगे, ठीक है। ये जो भी क्वेश्चन रहता है वो बहुत चुनिंदा रहता है, बहुत जगह से हम लाते हैं उठा के, जो आपको कोई भी एग्जाम में पूछता है। इसे तो हम लोग ज़्यादातर बीपीएससी के लिए अति कर रहे हैं, लेकिन आपको कोई भी एग्जाम में पूछता है, इससे बाहर आपको सवाल आने की संभावना नहीं है, ठीक है। और कोई अगर पूछता है वैसा, तो करंट से लगा के पूछता है। आप लोग करंट भी रिवाइज कीजिए, ठीक है। अगर जरूरी वैसा पड़ेगा तो हम करंट भी अपना लाएंगे, लेकिन एक वीडियो हम सोच रहे हैं कि रेगुलर लाएं। और नया साल में आप लोग नया लक्ष्य को हासिल कीजिए, ठीक है। और नया लक्ष्य के साथ पे आप नया एम रखिए कि हाँ, इस चीज़ को अचीवमेंट करना है, ठीक है। तो आप लोग देखिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और नया साल में कुछ अलग करते रहिए।